ऐसा ही मेरा कुछ हो गया था, मेरे हेल्थ इशू बढ़ गए थे। अभी भी मैं कुछ भी स्टोरी बताऊंगी वो मेरी पर्सनल स्टोरी है। ओके। प्रोडक्ट्स का रिजल्ट हर एक के लिए अलग अलग आ सकता है। तो वैसे ही मुझे भी आया था, मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था। हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से मेरी मतलब 14 साल से मेरे पीसीओडी का प्रॉब्लम था। और वही इसी के कारण मैं 8 साल ट्रीटमेंट ले रही थी डॉक्टर के पास, और उसका कुछ इलाज नहीं हो रहा था अच्छे से, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे थे। लेकिन पिल्स खाने के बाद खुद के ऊपर ध्यान नहीं देने के वजह से मेरा वेट बढ़ गया था। और यहाँ पे जुट जाने के बाद 3 ही महीने में, पहले 3 ही महीने में जब मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की और 80-20 फॉर्मूला अपनाया, जैसे अभी आप लोग सब लोग कर रहे हो, वैसे ही सब करने के बाद 80% न्यूट्रिशन और 20% वर्कआउट करने के बाद मुझे अच्छा सा रिजल्ट आया। मैंने 13 kg का फैट लॉस किया। जब पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है कुछ मतलब हार्मोन्स इनबैलेंस रहते हैं, तो स्किन पहले खराब हो जाती है आपकी। वैसी मेरी भी स्किन खराब हो गई थी। लेकिन जब इन गुड न्यूट्रिशन खाना मैंने स्टार्ट किया, तभी स्किन अच्छी होना चालू हो गया है ना। जब अच्छा खाना अंदर जाएगा तो साफ सफाई होगी और अच्छा दिखना चालू हो जाओगे। जैसे आप अभी एंटी एजिंग के प्रोसेस में हो, और अच्छा दिखना चालू हो जाओगे, और अच्छा अच्छा दिखोगे, आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी ना, तभी भी आप अच्छा ही दिखोगे। तो ये यही मेरे साथ हुआ, मेरी स्किन भी अच्छी हो गई, स्किन का भी रिजल्ट आ गया। और मैं अभी हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रही हूँ पिछले 6 साल से। ओके। कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं, पीसीओडी का प्रॉब्लम तभी चला गया था, हार्मोन्स बैलेंस हो गए थे, और हेल्दी प्रेगनेंसी रह गई। जो मैंने 9 महीना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए हैं, उसके साथ साथ मेरी बेटी भी ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम करती है, और मेरी पूरी फैमिली उसके साथ है ना। पूरी फैमिली ये गुड न्यूट्रिशन खा रही है, क्योंकि अच्छा खाना मैं भी बना नहीं सकती घर में, है ना। तो अच्छा खाना अगर घर में आ रहा है तो वो खिलाने में क्या प्रॉब्लम है। तो हम सबको ये जो अच्छा खाना है, संतुलित आहार है, वो सब फैमिली को खिला रहे हैं। और सारे मतलब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके बारे में पहले मैंने तो कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज आपके लिए कुछ जानकारी लेके आई हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने डिस्क्लेमर में ही बोला कि मतलब मैं कोई बीमारी ठीक करने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको इसके सिम्टम्स बताने वाली हूँ, और आपको इस चीज से दूर रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स देने वाली हूँ। मैं यहाँ पे किसी का भी जो भी ये प्रॉब्लम अगर किसी को रहेगा, आपको अगर ऐसा लग रहा है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई इलाज नहीं करने वाले, लेकिन आप इस चीज से दूर रहने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। तो सबको पता है कि ये सबसे ज्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर अभी चल रहा है, वो सबसे ज्यादा इसका लेडीज में ज्यादा से ज्यादा मतलब केसेस है ना। तो सबकी ये ब्रेस्ट ट्यूमर है क्या, मतलब ब्रेस्ट कैंसर है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हम। ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हमारे ब्रेस्ट में ऐसे सेल्स को पैदा करते हैं जो कैंसर के सेल्स रहते हैं। और जो ज्यादा सेल्स पैदा करने के बाद हमारे ब्रेस्ट में एक ट्यूमर बन जाता है, और वो ट्यूमर का एक गांठ के रूप में हमें दिखाई देता है। ओके। तो ये ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन है, मतलब अभी सबसे ज्यादा महिलाओं में चलने वाला होने वाला ये कैंसर है। लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हमारे जो लेडीज है उनके ऊपर पड़ता है। पहले इसके ऊपर ज्यादा इलाज नहीं थे, लेकिन अभी इसके ऊपर इलाज भी आए हैं, इसलिए मतलब इस कैंसर का ज्यादा जो मृत्यु का प्रमाण था इस कैंसर की वजह से वो घट गया है। और इसके ऊपर बहुत अच्छे से इलाज हो रहे हैं अभी। और ये क्या है, सेल्स जो कैंसर की जो ट्यूमर बनता है, वो 80% वो घातक रहता है। ठीक है। अगर 80% घातक रहता है, मतलब क्या होता है, वो आपके अगर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जल्दी उसका निदान नहीं किया, उसका सिम्टम्स आपने समझा नहीं, तो उसका वो क्या हो जाता है, वो ट्यूमर अपने पूरे बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। ये चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आई हूँ आज, कि उसको जान के या फिर उस आपको खुद को देख के आप इसके बारे में कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या फिर पहले स्टेज में ये आपको पता चलेगा। मैं कोई भी बीमारी ठीक करने वाली नहीं हूँ आज।
आज सिर्फ मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ। ये ब्रेस्ट कैंसर कहाँ पे पैदा होता है, ब्रेस्ट में। तो ये जो हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर है, वो क्या होता है, हमारे जो स्तन में दूध तैयार करने वाली जो नलिकाएं होती है वहां पे तैयार होता है। ये ब्रेन ट्यूमर होता है, वो ब्रेस्ट ट्यूमर। और वो ज्यादा से ज्यादा मतलब दूध सप्लाई जहां से होगा, मतलब निपल तक, जहाँ जिस कोशिकाओं से या फिर नलिकाओं से दूध दूध सप्लाई होने वाला है वहां तक होने का चांसेस होता है। ओके। तो ये सबसे ज्यादा मैंने जैसे बोला कि लेडीज में ही होता है, लेकिन 1% ये जेंट्स में भी हो सकता है। ओके। ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे हम कि ब्रेस्ट कैंसर किसको हो सकता है, किसके लिए ये है। तो भारत में हमारे यहाँ पे 8 से 10% महिलाओं को ये ब्रेस्ट कैंसर है, जिससे महिलाएं अभी ग्रसित है ये इस ब्रेस्ट कैंसर के। मेरे फैमिली में ही मैंने ये ब्रेस्ट कैंसर देखा है, और उसके लिए मैं आज आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। ओके। जैसे कि पहला ही पॉइंट है किसको हो सकता है, तो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में किसी को पहले ये कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर, आपके दादी को, मम्मी को या फिर नानी को, तो आपके पास वो आ सकता है। ओके, ये फैमिली हिस्ट्री है। ओल्डर, अगर आपकी उम्र ज्यादा हो रही है, मतलब ये कैंसर 40 से 45 साल के बाद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके साथ साथ हार्मोनल्स चेंजेस होने के बाद, मतलब जैसे कि हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, लोगों को हार्मोन्स चेंज बहुत ज्यादा होते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम जब से ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पीरियड्स है, अनरेगुलर पीरियड्स के प्रॉब्लम भी होते हैं। इससे ज्यादा जानकारी, मतलब अगर किसी को 12 साल से पहले पीरियड्स आना चालू हुए हैं, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके। 12 साल के बाद ही पीरियड्स आते हैं मोस्टली, लेकिन अगर किसी को 12 साल से पहले पीरियड्स आना चालू हुए हैं, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके साथ साथ अगर मोनोपॉज के बारे में हम बात करें, अगर पीरियड्स जाने का टाइम आ रहा है लेकिन 55 के बाद भी आपके पीरियड्स नहीं जा रहे हैं, मोनोपॉज नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप खुद का ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। तो घबराइए मत, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन बताने वाली हूँ, कारण बताने वाली हूँ। तो आप अपने खुद को देख सकते हैं। अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं रही, अभी तक हुई है, मतलब 30 एज हुआ है आपका, 30 साल के हुए हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है, तो और पहला बच्चा आपका 30 साल के बाद, मतलब आपकी 30 साल की उम्र है और उसके बाद आपका पहला बच्चा पैदा हुआ है, तभी भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं है, बच्चा ही नहीं हुआ है, तभी भी हो सकता है ये ब्रेस्ट कैंसर। इसका एक रीजन है। उसके साथ साथ अगर बच्चा हुआ है आपको और आपने उसको फीडिंग नहीं किया है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया है, कम से कम 1 साल से 1.5 साल तक आपको उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन अब अगर आपने 6 महीने से भी कम ब्रेस्ट फीडिंग किया है, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको खुद का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि क्या हो सकता है आपके साथ। उसके साथ साथ मेरे पास और कुछ रीजंस है। क्या है, लेडीज कुछ चीजें, मतलब प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ गर्भ निरोधक गोलियां खाती है ना। तो उसका भी साइड इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर होता है और आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बोला, शारीरिक निष्क्रियता, मतलब आपका मतलब आप कुछ शारीरिक शरीर को कुछ एक्टिव नहीं रखते, मतलब वर्कआउट के बारे में ऐसा कुछ करते नहीं है, सिर्फ आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। उसके बाद बात व्यक्तिगत इतिहास, मतलब अगर आपको एक साइड पे, एक ब्रेस्ट पे कैंसर हुआ था पहले और उसका इलाज हुआ है, तो भी ये एक चांसेस है कि आपके दूसरे ब्रेस्ट में भी इसका प्रॉब्लम आ सकता है। ये व्यक्तिगत इतिहास है। अगर आप खुद को, एक लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसका इलाज हुआ है, सर्जरी हुई है, अभी वो नॉर्मल है, लेकिन कुछ सालों बाद वो वापस दूसरे ब्रेस्ट में भी आ सकता है, ये भी चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ जो मोटापा है, आपका वेट कंट्रोल नहीं है, आपका वेट बढ़ रहा है, तभी भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कारण है।
है ना, ब्रेस्ट कैंसर होने के ये कारण है। तो ब्रेस्ट कैंसर होने के कुछ सिम्टम्स भी आपको दिखाई देंगे, उसके बारे में आज हम कुछ थोड़ी बात करेंगे। तो ये कौन सा भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है तो आप आपके डॉक्टर के पास जाके चेक करके अच्छे से उनसे जानकारी ले सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो पहला है, अगर आपके स्तन में, आपके ब्रेस्ट में कहीं पे गांठ लग रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। स्तन में ही नहीं, आपके बगल में, अंडर आर्म्स में भी वो गांठ हो सकती है। वो गांठ का कुछ मतलब साइज नहीं है, वो छोटी से, मतलब ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले कुछ क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि उसकी गांठ बहुत ही छोटी रहती है। मतलब हमारा मटर का दाना कितना छोटा होता है, उतनी छोटी वो गांठ पहले रहती है, उसकी साइज बढ़ना चालू हो जाता है। और उसके साथ साथ जो हमारी जो ट्यूमर बनने वाला है या फिर गांठ आपके हाथ को लगने वाली है, तो वो दर्द नहीं करती। ओके। तो उसके बारे में भी आपको देखना है कि ये कौन सी है, आपको इलाज करना है, डॉक्टर के पास जाके आपको उसको दिखाना है। लेकिन हर गांठ लगने वाली, हर गांठ ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं हो सकती, मतलब ब्रेस्ट कैंसर की नहीं हो सकती। इसके लिए पहले डॉक्टर के पास जाइए, घबराइए मत, उसको दिखा दीजिए। ओके। तो स्वेलिंग आना ब्रेस्ट पे, लम्स आना, ये भी कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ सूजन आ सकती है, आपके ब्रेस्ट के हिस्सों में, कुछ हिस्सों में सूजन भी आ सकती है। स्तन की जो त्वचा होती है उसमें कुछ परिवर्तन आता है ना। आपके जो निपल्स रहते हैं उसकी स्किन अलग होना चालू हो जाती है। उसके साथ साथ जो निपल्स है उनकी मतलब वो उल्टा होना चालू हो जाए, अंदर खींचना चालू हो जाते हैं। तो आपको खुद के ऊपर इतना ध्यान देना है कि खुद का परीक्षण करना, खुद को पहले डॉक्टर से पहले खुद को परीक्षण करना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में कौन सी चीज, कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके। स्किन में रेडनेस होना, मतलब लाल होना, स्किन इचिंग होना, उसके साथ साथ इरिटेशन होना आपको, उसके साथ साथ कलर चेंज होता है, हो जाता है ब्रेस्ट का, साइज चेंज हो जाता है ब्रेस्ट का। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। ओके। कहाँ 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 पे तो आपके कभी निपल से आपके डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। ओके। पानी आना चालू हो जाता है या फिर ब्लड आना चालू हो जाता है, तभी आपको उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खून आ सकता है, जैसे मैंने बोला, निपल का कलर चेंज हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ आकार में बदल हो सकते हैं। तो आपको ये डॉक्टर के, अगर आपको इसमें से कौन सा भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो आपको इसको डॉक्टर के पास दिखाना बहुत जरूरी है। ओके। ये तो पेन, मतलब ये गांठ जो रहती है वो, जैसे मैंने बोला, पेन नहीं करती, दर्द नहीं करती। तो आपके उसको ऊपर देखना है। लेकिन अगर आपका ब्रेस्ट दर्द कर रहा है या फिर आपके ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को इसके बारे में दिखा सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये सारे सिम्टम्स मैंने बताए, आपके कारण मैंने बताए, इसके रीजन मैंने बताए। लेकिन इस चीज के बारे में मैं जैसे बोलती हूँ, जिस गाँव को जाना ही नहीं है उस गाँव के रास्ते पे क्यों जाए, है ना। तो इसके लिए कुछ इलाज है, मतलब इलाज, मतलब मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ आपको, जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर से, मतलब उस रास्ते से ही नहीं जाओगे। अगर किसी को इसमें से कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आपको बचना है, क्योंकि ये 40 इयर्स के बाद हो, लेडीज को होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा लेडीज है। अगर जेंट्स है तो आपके घर में भी लेडीज है जिनका ख्याल रखना एक आपका कर्तव्य है। तो सबके लिए ये है। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि हम इसके ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बच सकते हैं। मतलब अगर हुआ है तो डॉक्टर है ना, उसके बहुत सारे इलाज है। मैंने इलाज यहाँ पे बताए नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ओके। मैं एक वेलनेस कोच हूँ, आपको इस रास्ते से जाने से बचने के लिए मैं कुछ अलग रास्ते दिखाने वाली हूँ आपको। तो पहला है, अगर कोई भी अल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो उसको आपको रोकना है। ओके। लिमिटेड करना है आपको अल्कोहल का कंजम्पशन। उसके साथ साथ स्मोकिंग बंद करना है। लेडीज में भी ये सारी चीजें होती है, क्योंकि अभी जमाना बदल गया है, तो अल्कोहल और स्मोकिंग का
ये लेडीज भी करती है, लेकिन आपको अगर हेल्दी रहना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आपको हेल्दी रहना है, आपकी जिंदगी अच्छे से बितानी है, तो आपको ये दोनों चीजों से दूर रहना बहुत ही जरूरी है। लाइफस्टाइल है, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे सब चीजों के बारे में हमारे कोचेस बोलते हैं कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आपके हफ्तों में से जो भी 7 दिन होते हैं, उससे ज्यादा दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। मतलब 150 मिनट हफ्ते में 150 मिनट तक आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। और डेली करोगे तो 30 मिनट का वर्कआउट बहुत ही जरूरी है। हेल्दी और बैलेंस डाइट रहना जरूरी है ना। हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा शेक रहता है सबका ब्रेकफास्ट शेक। तो ये भी एक संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट है, हेल्दी न्यूट्रिशन है। तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका वेट कंट्रोल में रहना बहुत ही जरूरी है ना। आपका बॉडी वेट अगर कंट्रोल में नहीं है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, और उसके साथ साथ दूसरी बीमारी भी होती है। ओके। तो ब्रेस्ट कैंसर से बचना है तो आपका वेट कंट्रोल में रहना बहुत ही जरूरी है। हार्मोन्स की थेरेपी जो रहती है वो लिमिटेड होनी चाहिए। हार्मोन्स इनबैलेंस होने की वजह से, और ज्यादा टाइम तक अगर आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा है। तो आपके लिमिटेड हार्मोन्स थेरेपी होनी बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा मैंने जैसे बोला, अगर आपकी डिलीवरी हुई है, आपका छोटा बच्चा है, तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल तक कम से कम आपको उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत जरूरी है। तो आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। पोल्यूशन की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो पोल्यूशन को कम करके, पोल्यूशन में कम जाइए। मतलब पोल्यूशन से बहुत ही हमारे शरीर को प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ ब्रेस्ट का नहीं, हमारे लंग्स के भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। तो वहां पे आपको देखना है। ओके। अपने खुद का ख्याल रखना है। आपके ब्रेस्ट को खुद को परीक्षण करना है। मैंने जैसे बोला कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, आकार में चेंज है क्या, कलर में चेंज है क्या, स्किन में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या, इसके बारे में देखना बहुत जरूरी है। लेडीज खास दौर तक आपको ये बैठने के बाद, मतलब आप जब नीचे बैठते हो तो अपने हाथ से आपके ब्रेस्ट को चेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सोने के बाद, मतलब जब आप सोते हो, लेटते हो, तभी आपके ब्रेस्ट को चेक कर सकते हो। तब आपको ब्रेस्ट में कुछ तो ऐसा हल्का सा लग रहा है, कुछ गांठ लग रही है, कड़कपन दिख रहा है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब जब कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे ब्रेस्ट में, कलर में, या फिर कभी भी कभी डिस्चार्ज होता है, हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो आप उसको ऊपर ध्यान दे दीजिए। और अच्छे से आपके डॉक्टर को देखना बहुत जरूरी है। ओके। ब्रेस्ट मैंने जैसे बोला, एग्जाम करना, सेल्फ एग्जाम करना भी, उसके साथ साथ स्क्रीनिंग करने के लिए मेमोग्राफी रहती है, उसके साथ साथ आप आपके ब्रेस्ट को भी चेक कर सकते हैं। सीटी स्कैन रहता है, एमआरआई रहता है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। लेकिन पहले खुद का ख्याल रखिए। ओके। और ऐसा कुछ भी सिम्टम्स आपके शरीर में दिख रहा है, या फिर आपके शरीर में हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, या फिर मेरे शरीर में, मेरे स्किन में, तो आप जल्द से जल्द आपके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे इलाज है, घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे हो सकते हैं। अगर किसी को ये हुआ है तो आप अच्छे हो सकते हो, लेकिन उसका स्टेज पता होना बहुत जरूरी है। तो आपको डॉक्टर को दिखाना और डॉक्टर्स के सलाह लेना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस रास्ते से जाना ही नहीं है, जिस गांव को जाना ही नहीं, उस रास्ते से क्यों जाए। तो उससे पहले जो मैंने कुछ टिप्स बताए आपको, उसको फॉलो कीजिए। आपका वेट कंट्रोल में रखिए, आपका हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेडीज अभी टाइम के हिसाब से, और क्योंकि वर्किंग वुमन रहती है, तो वर्किंग वुमन होने की वजह से वो अपने बच्चों को अच्छे से दूध नहीं पिला सकती, उसको टाइम लिमिट करती है। तो वो आपको अच्छे से करना है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हार्मोन्स इनबैलेंस है, या फिर कुछ आप हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ टैबलेट्स ले रहे हैं, या फिर थेरेपी ले रहे हैं, तो उसको लिमिटेड करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ लेडीज ऐसा मतलब 30, अभी कुछ टाइम लिमिट है ना। मतलब हमारा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेडीज अभी टाइम नहीं है इसके लिए, प्रेगनेंसी नहीं रखती।
30 30 साल मतलब 30 उम्र के पहले मतलब 30 साल से पहले आपको प्रेगनेंसी रहना बहुत जरूरी है और आपको बच्चा पैदा होना। अगर आपका पहला बच्चा 30 के बाद का है मतलब आपकी 30 उम्र हो गई है और उसके बाद आपका पहला बच्चा पैदा हुआ है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो आप पहले ही चांस ले सकते हैं और उनका मतलब आप भी हेल्दी और आपके बच्चे भी हेल्दी हो सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीजें बताई है। तो थैंक यू सो मच। मैंने मतलब आपको कुछ ऐसा ये नहीं बताया मतलब कुछ ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया है, लेकिन आप इससे कैसे दूर रह सकते हैं इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है। तो आप खुद का ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, ओवर टू यू राजकुमार सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम ने हम सबको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, जानकारी दिया है, तो सबको उसको फॉलो करना है। तभी से हम लोग मैडम को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. Thank you. Thank you. Take information. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Amazing information.